यानी किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके यूज करके अगर आप ग्राउंड की सतह से ग्राउंड के लेवल से 1.8 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, यानी उसका एल्टीट्यूड क्या है 1.8 मीटर है, देन वो कंसीडर किया जाता है एज ए वर्क एट हाइट। अब वर्क एट हाइट कोई एक्टिविटी नहीं है, वर्क एट हाइट एक होता है ना, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। वर्क एट हाइट कोई एक्टिविटी है नहीं है ना, एक्टिविटी तो नहीं है। उस वर्क एट हाइट पे यानी ऊंचाई पे कार्य करने के लिए हम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म यानी ऐसा जगह जहां पे हम सुरक्षित तरीके से खड़े होके अपने टास्क को परफॉर्म कर सके, उसे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म, यानी कार्यस्थल। प्लेटफॉर्म का हिंदी क्या होता है कार्यस्थल। उस कार्यस्थल पे हम काम करेंगे, है ना। अब जान लेते हैं कि वर्क एट हाइट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल क्षमता यानी कैपेसिटी होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉलिंग्स के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किस चीज का रहता है फॉलिंग का। अगर ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो वहां से फॉल कर सकता है। क्या कर सकता है अगर कोई व्यक्ति है ना ऊंचाई पे कार्य कर रहा है, वहां 2 वोल्ट नहीं है, टॉप रेल नहीं है, मिड रेल नहीं है, तो व्यक्ति भी फॉल कर सकता है, मटेरियल भी फॉल कर सकता है और इक्विपमेंट्स भी फॉल कर सकता है। अगर प्रॉपर वहां पे गार्डरेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गार्डरेल में क्या क्या हो सकता है बाबू, मिड रेल हो सकता है और टॉप रेल हो सकता है। ये दोनों हमारे गार्ड है। जनरली आप घर में अपने देखिए, जब आपका घर बन जाता है तो घर बनने के बाद इमीडिएट उसको बैरिकेड किया जाता है चारों तरफ से। ब्रिक्स लेइंग का काम किया जाता है ना, ईंट के माध्यम से, भले 5 इंच 3 इंच, लेकिन उसको जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? ताकि वहां से कुछ हमारा मटेरियल फॉल ना करे या फिर कोई हमारे घर के बच्चे या बुजुर्ग कोई फॉल ना करे, इसीलिए ना रेलिंग दिया जाता है। रेलिंग क्यों दिया जाता है? ताकि देखिए रेलिंग हमारा क्या है ना, कंट्रोल मेजर। अगर रेलिंग नहीं रहेगा तो वहां से कोई हमारा वस्तु भी गिर सकता है, कोई इक्विपमेंट्स गिर जाएगा। वो इक्विपमेंट्स अगर किसी बंदे के सर पे गिरता है तो वो चोट पहुंचाएगा, या फिर अगर आप ही गिर जाते हैं तो आपको भी नुकसान होगा कि नहीं होगा। डिसेबिलिटी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, एम्पुटेशन हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है, फैटेलिटी हो सकती है। तो इस तरीके के तमाम मतलब कि आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। तो सबसे पहले वर्क एट हाइट पे फॉलिंग का चांस रहता है। दूसरा इलेक्ट्रोक्यूशन, आपको ऊंचाई पे जाके काम कर रहे हैं, ऊंचाई पे वर्टिकल डिस्टेंस मान के चलिए आपका 15 से 20 फीट हो, है ना। ऊपर से ओवरहेड पावर लाइन गया और वो पावर लाइन मतलब कि एनर्जाइज हो, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, करंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, उसको आप शट डाउन नहीं किए हैं या उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हैं, तो भी वहां प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके साथ इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। आप उसके कांटेक्ट में आइएगा तो आपके साथ दुर्घटना होगा कि नहीं होगा? तब अब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तीसरा चीज, जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं अगर उस पर ओवरलोड अगर दे रहे हैं आप, नॉर्मली आप किसी भी, आप एक चेयर का ही एग्जांपल ले लीजिए, चेयर का भी एक लोडिंग कैपेसिटी होता है। अगर प्लास्टिक का चेयर है, किसी भी चीज का चेयर, तो उसका एक अपना लोडिंग कैपेसिटी होता है। व्हीकल्स का भी लोडिंग कैपेसिटी लिखा रहता है, मोटर बाइक का भी लोडिंग कैपेसिटी लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो लैडर हो या एरियल लिफ्ट हो या फिर स्कैफोल्ड हो, तो सबका अपना अपना लोडिंग कैपेसिटी है। उस पर ओवरलोड दीजिएगा तो ड्यू टू ओवरलोड, है ना, योर प्लेटफॉर्म कैन बी कोलैप्स, हो सकता है कि नहीं। उसके बाद एडवर्स वेदर यानी खराब मौसम। खराब मौसम में भी ऊंचाई पे काम करने की वजह से हमारे साथ कैजुअलिटीज हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है कि नहीं। अगर मौसम खराब हो गया अचानक से उतरने के क्रम में या फिर मतलब उतरने के ही क्रम में या फिर काम करने के ड्यूरिंग द वर्क आपके साथ कैजुअलिटी हो सकती है ना। उसके बाद एरिया अगर बैरिकेटेड नहीं है, वो भी हमारे लिए क्या है, हेजर्ड्स है। अगर एरिया बैरिकेटेड नहीं है, अनऑथराइज्ड व्यक्ति आएगा, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हेजर्ड्स है, यहाँ कौन से ऐसे खतरे हैं जिनसे बचना है, तो भाई उसके साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती। उसके बाद अनइवन सरफेस, जहां पे आप अपने स्कार्फोल्ड को बनाए हैं वहां का ग्राउंड है
वहां का मिट्टी का सॉफ्ट होना या फिर ऊबड़ खाबड़ होना। एक मान के चलिए आपका स्टैंडर्ड ऊंचाई पे है और एक स्टैंडर्ड मतलब कि नीचे डाउन, अप डाउन होने की वजह से वो स्कार्फ कोलेप्स करेगा कि नहीं करेगा। हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट हो, जैसे कि हमारा स्कार्फ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से गाड़ियां आ रही है जा रही, तो गाड़ियों का कोई भरोसा है जी। अगर मान के चलिए कि अगर गाड़ी अनबैलेंस हो जाए, ड्यू टू अनबैलेंस, है ना, डायरेक्टली हिट टू द स्कार्फ। अगर अनबैलेंस होता है तो वो डायरेक्टली किसको हिट करेगा? स्कार्फ को। स्कार्फ को हिट करेगा तो जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है वो व्यक्ति नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। नॉट यूजिंग एफबीएच यानी फुल बॉडी का इस्तेमाल ना करना, फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल, बिना फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल किए ओवर टेक हाइट पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटीज बनती है कि आप गिर सकते हैं। आप गिरिएगा तो आपके साथ जी। तो ऐसे बताना है, लाइफ में डिस्कस करना।